नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से सीटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में दूसरे दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इन सेशंस को कंप्लीट करोगे। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हरियाणा? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी। अगर हम हरियाणा के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो यमुना नदी यहां से यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर में ताजेवाला नामक जगह से यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है और ये हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती हुई ये जाके पलवल के हसनपुर कहाँ है? पलवल से जा हसनपुर बाहर निकल जाती है और जाके यूपी में प्रयागराज नामक जगह पे गंगा नदी में मिल जाती है। और अगर हम देखें तो हरियाणा में कुल लंबाई यमुना नदी की ये है 320 किलोमीटर। और अगर भारत में देखें, भारत में कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस भाग से होकर बहती है? यमुना रिवर फ्लोज थ्रू विच पार्ट ऑफ हरियाणा? तो इसका सही आंसर है पूर्वी भाग। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है शिवालिक हिल्स। ये हैं शिवालिक हिल्स। यहां से निकलती है घग्गर नदी डागसाई नामक जगह से, और ये पंचकूला के कालका नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है। और फिर ये ऐसे पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होती हुई जाके राजस्थान के थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पे इसको हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा शिवालिक पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिवालिक हिल्स? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी किस प्रकार की नदी है? मार्कंडा रिवर इज अ, तो इसका सही आंसर आएगा सीजनल, मौसमी नदी। और अगर हम देखें तो मार्कंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से, ये है सिरमौर जिले से, सिरमौर नामक जगह से निकलकर और अंबाला के काला अंब अंबाला की एक जगह है, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। काला अंब नाम जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को किस नदी तंत्र से जोड़ा जाता है? सरस्वती रिवर इज एसोसिएटेड विद विच रिवर सिस्टम? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी तंत्र। तो और इसके मैप के अकॉर्डिंग देखें तो सरस्वती नदी भी हमारे सिरमौर नामक जगह से निकलती है और ये यमुनानगर के आदि बद्री यमुनानगर की एक जगह है, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है
और फिर कुरुक्षेत्र के पेहवा नामक जगह से पंजाब में बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक जल किस नदी से प्राप्त होता है? विच रिवर प्रोवाइड्स मैक्सिमम वाटर टू हरियाणा? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी, क्योंकि यमुना एक बारहमासी नदी है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा में किस दिशा में बहती है? घग्गर रिवर फ्लोज इन विच डायरेक्शन इन हरियाणा? तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा पंजाब की सीमा बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी, क्योंकि घग्गर नदी मुलाना अंबाला से शंभू, ये पटियाला की जगह है, यहाँ तक हरियाणा और पंजाब के बीच बाउंड्री बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की नदियाँ मुख्यतः किस में गिरती है? रिवर्स ऑफ हरियाणा मेनली ड्रेन इनटू? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि हरियाणा की मोस्टली नदियाँ ये मिलती हैं जाके यमुना नदी में, और यमुना नदी मिलती है जाकर गंगा नदी में, और फिर गंगा नदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हरियाणा की मुख्यतः नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में बारहमासी है? विच रिवर इज पेरेनियल इन हरियाणा? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र की नदियां सामान्यतः कैसी होती हैं? रिवर्स ऑफ शिवालिक रीजन आर जनरली? शिवालिक क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, जैसे घग्गर, मारकंडा, सरस्वती एक्सेट्रा, वो सारी मौसमी नदियां होती हैं। तो इसका सही आंसर है मौसमी और तीव्र प्रवाह वाली नदियां। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में कितने जिलों की सीमा बनाती है? यमुना रिवर फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? तो अगर हम इसमें देखें, जैसे यमुना नदी यहाँ से ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये यमुनानगर 1, फिर अंबाला 2, फिर पानीपत 3, फिर सोनीपत 4, फिर ये दिल्ली है, फिर ये यहाँ फरीदाबाद 5, फिर पलवल से ये हसनपुर नामक जगह से बाहर निकल जाती है, तो ये 6। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की नदियों की जल निकासी किस प्रकार की है? तो हरियाणा की ड्रेनेज पैटर्न ऑफ हरियाणा रिवर्स इज? इसका सही आंसर है वृक्षाकार, डेंड्रिटिक, और हम इसे मिश्रित भी बोल सकते हैं। मिश्रित का मतलब है कि एक तो फाइन जाके कहीं गिरती है ये, क्योंकि हरियाणा की बहुत सी नदियां जाके समुद्र में गिरती हैं, और कुछ जाके मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए हम इसे मिश्रित जल निकासी वाली, हरियाणा की नदियां मिश्रित जल निकासी वाली हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चो शब्द का संबंध किससे है? द टर्म चो इन हरियाणा इज रिलेटेड टू? ये हमने पहले वाली क्लास में भी किया था। तो इसमें इसका सही आंसर है शिवालिक क्षेत्र की मौसमी नालियाँ। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज घग्गर रिवर एंटर हरियाणा? तो इसका सही आंसर है पंचकुला, ये कालका नामक जगह से पंचकुला में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से होकर बहती है? मारकंडा रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो इसका सही आंसर है मारकंडा नदी अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंतप्रवाही प्रणाली से संबंधित है? कौन सी नदी अंतप्रवाही? विच रिवर इज एसोसिएटेड विद इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम? अंतप्रवाही का मतलब है कि जो फाइनली विलुप्त हो जाती है, जो विलुप्त हो जाती है।
तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी, क्योंकि ये घग्गर नदी राजस्थान में जाके थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल में विलीन हो जाती है? विच रिवर ऑफ हरियाणा डिसअपियर्स इन द थार डेजर्ट? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर रिवर इज नोन बाय विच नेम इन राजस्थान? तो इसका सही आंसर है हाकरा नदी से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यमुना नदी किस नदी तंत्र का भाग है? यमुना रिवर इन हरियाणा इज पार्ट ऑफ विच रिवर सिस्टम? तो इसका सही आंसर है गंगा तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नदी के किनारे सबसे चौड़ा खाद्य क्षेत्र पाया जाता है? अलोंग विच रिवर इज द वाइडेस्ट खाद्य रीजन फाउंड? इसका सही आंसर आएगा यमुना, क्योंकि यमुना एक बारहमासी नदी है और इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के द्वारा ले आती है और आसपास के क्षेत्र में छोड़ देती है, तो इसलिए इसमें यमुना नदी आएगा। बाकी घग्गर, मार्कंडा और सरस्वती ये सीजनल नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की नदियां मुख्यतः किस प्रकार की ढाल पर बहती है? रिवर्स ऑफ हरियाणा मेनली फ्लो ऑन विच स्लोप? तो अगर हम देखें तो हरियाणा की ज़्यादातर नदियां शिवालिक पहाड़ियाँ या सिरमौर से निकलकर ऐसे इस साइड जाके मिलती हैं, इस साइड में जाती है, तो इसका सही आंसर आएगा पूर्व से पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में बाढ़ का प्रमुख कारण मानी जाती है? विच रिवर इज अ मेजर कॉज ऑफ फ्लड्स इन हरियाणा? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी, क्योंकि यमुना एक बारहमासी नदी है और ये बहती रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की नदियों की सामान्य विशेषता क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरियाणा रिवर्स इज, ये मौसमी प्रवाह वाली नदियां हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेज मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेज को सब्सक्राइब